ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय प्रमुख अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष है। ताली से स्वागत करिए शुभेश अमन जी का। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं संपरस्ता तमे विदित्वातिमृतमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति के प्रिय बंधुओं, आज हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं उसमें मूल विषय हमारा है कि भविष्य क्या होता है। और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वेदों की बात हमें आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र कहता है ज्योतिषम वेदानाम चक्षु। ज्योतिष आपके जीवन में नेत्र का काम करता है, देखने का काम करता है। और देखने के मामले में अगर हम विचार करें तो सबके चश्मे अलग अलग होते हैं। जिन लोगों के चश्मे ठीक होते हैं वो ठीक देख पाते हैं, जिनके चश्मे ठीक नहीं होते वो ठीक नहीं देख पाते। ज्योतिष कोई तुक्के का विज्ञान नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक शास्त्र है, उसकी काल गणना है। देश काल परिस्थिति पर चिंतन करके फिर उसके बारे में निर्णय किया जाता है। कि एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि विषय से संबंधित विचार है। हम चंद्रमा पर जाने का बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन हम सफल जब हुए जब हमने वैदिक सिद्धांतों के आधार पर अपने सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया। जब हम इस सूत्र पर आए कि वहां 15 दिन अंधेरा होता है और 15 दिन रोशनी रहती है, ये आप हम सब लोग जानते हैं चंद्रमा की स्थिति के बारे में कि वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जब इस सूत्र पर आए, ये सूत्र किसने दिया? ये सूत्र हमारे वैदिक विज्ञान ने दिया। तो ये कह देना कि ज्योतिष खाली विचारिक एक भावनात्मक बात है, ऐसा नहीं है। रही बात करने की, तो हमारे यहाँ गीता में स्पष्ट उपदेश है, भी सबको गीता प्रदान की गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। जब तक आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक सूत्र और जोड़ लीजिए कि सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्म का परिणाम अच्छा होगा और दुष्कर्म करेंगे तो दुष्कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। सूत्र है हमारे यहाँ। 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक क्षणिक होता है, एक मध्यम होता है, एक प्रबल होता है। जो क्षणिक प्रारब्ध होता है सामान्य आशीर्वाद से भी ठीक हो जाता है। जो मध्यम प्रारब्ध होता है वो देवार्चना पूजा पाठ आदि से बदला जा सकता है, और जो प्रबल प्रारब्ध है उसको भुगत करके ही बदला जा सकता है, उसको बदल नहीं सकते आप। ये अंतर है। हर चीज की एक चीज सीमांकन तय है हमारे यहाँ विषय पर। मुझसे कहा था मानवेंद्र ने कि 2024 के बारे में कुछ चर्चा करनी है, तो 2024 जो है हमारे यहाँ संवत्सर का जब प्रारंभ करते हैं, चैत्र पक्षीय नवरात्र के प्रथम प्रतिपदा से हमारे यहाँ संवत्सर का प्रारंभ होता है। और हमारा जो वर्ष है वैदिक परंपराओं के अनुसार, जिसे हम नववर्ष कहते हैं, वो चैत्र में प्रारंभ होता है। उस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है, और उस वर्ष के जो मंत्री है वो शनिदेव है। अब आप विचार कर लीजिए कि एक क्रूर ग्रह है और एक अति क्रूर ग्रह है, दोनों लोग इस वर्ष के मालिक बनने जा रहे हैं। और 60 संवत्सराणाम मध्य जब हम 60 संवत्सरों की चर्चा करते हैं तो उसमें काल नामक संवत्सर इस संवत्सर का नाम है। तो काल का अर्थ आप हम सब समझ सकते हैं। काल अपनी पहचान स्वतः ही करा देता है, काल अपनी प्रामाणिकता को स्वयं सिद्ध करता है। आपके किए गए कार्यों के अनुसार आपके जीवन में उसका फल प्राप्त होता है। ये ज्योतिष के विषय की मैंने आपसे चर्चा की है। इसका फलित यह होने वाला है कि मंगल जब राजा होता है तो मंगल का सिद्धांत है वो सेनापति है। वो सेनापति का अर्थ क्या है कि वो नियमों को, मर्यादाओं को, व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी पूर्वक आपसे पालन करवाएगा। सेनापति का काम क्या है? ये इनके प्रकार आपके अपने देश की रक्षा के लिए काम करना। और अब सेनापति राजा के रोल में है, तो आप सोच लीजिए कि राजा कितना मजबूत होने वाला है। और राजा जो मजबूत राजा जो होता है, और वो अगर सैनिक भी रहा हो तो उसकी शक्ति कई गुना होती है। तो वो मजबूती के साथ साथ कभी कभी हम ये शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं कि क्रूरता के साथ नियमों का पालन करवाएगा। अब मंगल की एक और विशेषता है कि वो आगजनी दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाओं को भी आमंत्रित कर देता है। शनि की विशेषता यह है कि शनि उस प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि कर देगा। यह बात ध्यान रखने की इसलिए है कि आने वाला जो समय है उसमें एक और सूत्र आपको देना चाहूंगा।
बहुत सारे लोग जो ज्योतिष के बारे में बात करते हैं कि ज्योतिष ऐसा है, गंभीरता से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा, कल्प, निरुद्ध, छंद, व्याकरण और फिर ज्योतिष का सिद्धांत है। ऐसे मत करिए कि एक हाथी के वो पंचअंधों अंधों की कथा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि हाथी के पास तरफ 5 अंधे खड़े हुए थे। जो पैर के पास खड़ा था उसने कहा हाथी कैसा है, तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। जो सूंड के पास खड़ा था उसने कहा हाथी कैसा है, बोले हाथी एक गोल पाइप जैसा है। जो कान के पास खड़ा था उसने कहा हाथी जो है पत्ते जैसा है। जो पीछे सूंड के पास खड़ा, पूंछ के पास खड़ा था उसने कहा हाथी डंडे जैसा है। ऐसा नहीं है, हाथी तो हाथी जैसा ही होता है। हमारे पास अगर दृष्टि नहीं है तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आपने क्या देख लिया है उसमें से। तो ज्योतिष को सामान्य विषय की चर्चा जब हम करते हैं, इस पर बहुत गंभीरता से आपको विचार करना चाहिए। वेद का जो चक्षु है उसके बारे में हम सहज भाव से कह देते हैं कि ईश्वर की मर्जी है तो सब कुछ हो जाएगा, तो फिर गीता उपदेश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वहां कर्मण्येवाधिकार से भगवान कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। और ये इनके प्रकारे सभी आत्ताई राजाओं को नष्ट करने का काम उन्होंने अपनी अध्यक्षता में करवाया। कौन? जो आत्ताई थे, दुराचारी थे, जिन्होंने समाज को प्रताड़ित कर रखा था। अपने अत्याचार से अपना जो है वो बलपूर्वक लोगों से जो है वो कर लेते थे, बलपूर्वक अपनी सत्ता चलाते थे। उनको सबको एक साथ लाइन में लगवा करके भगवान कृष्ण ने व्यवस्थित कर दिया। ये विचार करने का विषय है, इस पर ध्यान पूर्वक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। आरूढ़ अवस्था का अर्थ होता है ग्रह अपने उच्च राशि की ओर जब यात्रा करता है तो वो सारी व्यवस्थाओं को करता चला जाता है। और बृहस्पति देव जो है वो धर्म के मालिक है, संस्कृति के मालिक है, सनातन के मालिक है। वो आपके जीवन में जीने की मर्यादाओं के मालिक है। इसलिए सबको जो लोग मर्यादा में होंगे, जो संस्कृति से जुड़े होंगे, जो अपने स्वधर्म से जुड़े होंगे, जो राष्ट्र धर्म से जुड़े होंगे, उनका सबका निश्चित रूप से संरक्षण होगा। ये बृहस्पति की युति की बात है और ये रहेगा 2028 तक। ये क्रम निरंतर चलने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अभी जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि मंदिर में जाकर के कुछ मिलता नहीं है, उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मंदिर के आसपास जो हमारे यहाँ जो पहले संस्कृति थी 100 साल पहले, वो सारी मंदिर आधारित व्यवस्थाएं थी। मंदिर में पंचायती फैसले होते थे, मंदिर में कन्याओं का, लड़के लड़कियों का विवाह तय हो जाता था, मंदिर समाज के फैसले करता था, मंदिर में ही बैठ करके आपके अच्छे बुरे सुख दुख के कार्य तय हो जाते थे। आज हम होटल संस्कृति की तरफ चले गए हैं, इसलिए हमें लगता है उसकी उपयोगिता कम है। लेकिन जहां जहां विचार करिए, मंदिर के माध्यम से आर्थिक संपन्नता कैसे आती है, इस पर भी विचार करके देखिए। वहां फूल वाले से लेकर के, फल वाले से लेकर के, दूध वाले से लेकर के, उसके निर्माण में लेकर के, मजदूरों से लेकर के, सीमेंट ईंट रोड़ी पत्थर के व्यापारी से लेकर के, अगर दूसरे शहर में जा रहे हैं तो होटल वाले से लेकर के, और वहां भोजन वाले से लेकर के, और सभी प्रकार की आर्थिक संपन्नताओं को पैदा करता है। तो ये हमारी मूलभूत आधारित जो हमारी परंपरा थी वो धर्म आधारित थी। हमने मेघालय आया 100 साल पहले, इस देश में 7 लाख गुरुकुल थे 100 वर्ष पहले, कहां चले गए? आज जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो सूचना तंत्र पर आधारित है, वो ज्ञान आधारित नहीं है, वो अनुभव आधारित नहीं है। ये कह देना कि यहां से उस ग्रह की दूरी इतनी है, ये सूचना मात्र है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है आपको। जिस दिन कंप्यूटर अपनी मेमोरी को लॉस करेगा उस दिन हम भूल जाएंगे कि मोबाइल नंबर किसके कितने रह गए हैं। ये विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए ये गंभीरता पूर्वक हमें शास्त्रों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। बोलने से पहले चिंतन करना चाहिए कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वेदों के विषय पर चर्चा करने से पहले आपको वेदों का अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। संसार में अगर सबसे प्रामाणिक अगर कोई सिद्धांत है तो वेदों पर आधारित है। जर्मनी सारे वेदों का अध्ययन करके जर्मन के लोग ये कहते हैं कि वेद हमारे हैं। तो क्या हमारे वेद जो है वो हमारे नहीं है? वही मूल वेद है और उसी को सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपने पास संकुचित किया है। तो ज्योतिष के एक ऐसा विषय है जिससे ये प्रामाणिक रूप से आज के 100 वर्ष बाद में सूर्य ग्रहण कितनी डिग्री पर होगा ये ज्योतिष का प्रमाण है और कोई सिद्धांत आपके पास नहीं है। उसी गणित के आधार पर तय होता है। आज के 10 वर्ष बाद क्या सूर्य किस स्थिति में होगा, चंद्रमा किस स्थिति में होगा, ये सिर्फ ज्योतिषी गणना क्या, और कोई गणित है ही नहीं आपके पास संसार में। इसलिए इन विषयों पर अध्ययन और मनन के साथ साथ गंभीरता के साथ में शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है। संस्कार के बारे में, सनातन के बारे में मर्यादा पूर्वक अपना आचरण करें, यही सत्य है और यही हमारा धर्म भी है। सिर्फ भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे धर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सिर्फ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में कहता है
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और अंत में हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। कौन मांग रहा है आपके अलावा, इसके अलावा विश्व के कल्याण की बात? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबके मंगल की कामना करते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से काम करते हैं। हमारा धर्म ये कहता है ये सब मेरे भाई बंधु है, प्राणी मात्र मेरा जी भाई बंधु है। और सनातन के विस्तृत अगर विचार को करें तो आप देखिए, हम पक्षी पक्षियों की पूजा करते हैं, पेड़ पक्षियों का पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, हम पीपल पूजते हैं, हम बड़ पूजते हैं, हम केला पूजते हैं, हम सब प्रकार के वृक्षों का संरक्षण करने का काम अगर कोई करता है सिर्फ सनातन संस्कृति करती है। हमारे हमारे आचार्यों को, हमारे ऋषियों को, हमारे जिनको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने लाखों वर्षों को तय कर दिया था कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, गाय के दूध में कोई विकार नहीं होता, ये प्रमाणित रूप से तय था। नैन 1 नैन 2 में आप बाद में पता लगता है कि उसमें लैड भी शामिल है। ये सब बाद में, पहले क्यों नहीं पता लगा? आपको मालूम होना चाहिए चीनी खाना कितना नुकसानदायक है। जब हम गुड़ खाते थे तो शुगर नहीं होती थी, और आज हम ज्यादा व्यवस्थित ढंग से खाते हैं। अब हम खाते भी खड़े खड़े हैं, हम नहाते भी खड़े खड़े हैं और जाते भी खड़े खड़े हैं, इसलिए घुटनों के रोगी हो गए। स्थिति को किस प्रकार से छोड़ दिया है। तो जब हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की, तो ज्योतिष आपके भविष्य का दर्पण तय कर देता है। एक बच्चा जो एमबीए करके भी कुछ नहीं कर पा रहा, पहले हमारे यहाँ 10वीं कक्षा की जो शिक्षा थी ना, वही बड़ी महत्वपूर्ण थी। आज एमबीए करके भी उसे बेरोजगारी हासिल होती है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं प्रामाणिकता के साथ में, उसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करेगा, आपका मोबाइल फोन कैसे काम करेगा। ठीक है, इसकी आवश्यकताएं बहुत हो गई है, लेकिन इस पर निर्भर होना गलत है। अब किसी का पत्नी का नंबर पूछ लो तो वो याद नहीं मिलेगा, उसे मोबाइल ढूंढना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों के लिए न्यूमरोलॉजी की भी चर्चा करें, हम टैरो की भी करें, तंत्र मंत्र यंत्र, और इसके साथ में अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक का सिद्धांत है हमारे यहाँ पर। सूर्योदय से पहले उठने का सिद्धांत है, रात्रि में सूर्यास्त से पहले भोजन करने का सिद्धांत है, मध्याह्न में क्या खाना चाहिए, और ये डाइट चार्ट के आधार पर हम आधारित करने की बात करते हैं। तो सब बदल गया है। श्याम बिहारी जी जब देश के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी बनने गए तो उनकी ट्रेनिंग भारतीय संस्कृति से हुई थी, उनकी सनातन संस्कृति से ट्रेनिंग हुई थी, इसलिए देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। यही हमारी परंपरा रही है, इसलिए परंपरा के पोषक बनने का प्रयास करिए, तोषक बनने का प्रयास मत करिए। फीस नहीं लेते थे, इसलिए उसकी कीमत कम समझ ली हमने। आज सारे लोग योगा करके और फीस लेकर के, योगा करके और आयुर्वेद के सिद्धांत पर आना पड़ा कि नहीं पड़ा? NC Bansal sir is chairman RK Group of Education Institutions, and sir takes great interest in the field of astrology and other things in alignment with education. Pradhan sir to welcome Shri NC Bansal sir, chairman RK Group of Education Institutions, with a sapling. The sapling shows our being initiatives and how close we are to the nature, developing sustainability. Presenting a showcases a love and warmth for you, sir. Thank you so much for gracing the occasion. Parmanand sir for doing the honors. बहुत बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी। देखिए अभी समय हो चला है अखबारों का, और निश्चित तौर पर कई यहाँ पर मीडिया के लोग हैं जिन्हें बाहर जाना है, उनके वार्ड में हैं, तो हम चाहेंगे चीफ गेस्ट जी से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप वहीं पर खड़े खड़े सर, कुछ 3-4 लोग हैं पेपर वाले जो जिन्हें खासतौर से ऑफिस जाना है, तो हम उनके अवार्ड की घोषणा करते हैं और वो अपना अवार्ड ले लें। डॉक्टर राजेश कुमार, हिंदुस्तान रत्न अवार्ड ऑफ द ईयर 2024, कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन, स्किल्स एंड रिसर्च। प्लीज डॉक्टर राजेश कुमार।
सामने बैठे साथी, जब हम ज्योतिषी की बात करते हैं तो हमारा भविष्य कैसा हो, एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। इस बारे में बात करें तो हमारा वर्तमान के ऊपर हमारा भविष्य काफी कुछ निर्भर करता है, और वर्तमान में हमारा कर्म कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। मेरा मानना है हमारा कर्म का जो दायरा है उसके साथ ज्योतिषी के द्वारा बताए गए उपाय समानुपात में कार्य करते हैं। हम अपने कर्म के ऊपर ज्योतिषी हमारे लिए एक बूस्टर का काम करता है। उसके आधार पर प्राप्त होने वाला फल की मात्रा क्या हो वो निर्भर करती है हमारे ज्योतिषी के बताए गए उपाय पर। इसीलिए मैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक एनजीओ का डायरेक्टर हूं, और हम लोगों को फाइनेंस के क्षेत्र में, मैं जिस फील्ड से हूं उसी फील्ड में कार्य कर सकता हूं, तो हम वित्तीय ज्ञान अभिज्ञान के अनुसार लोगों को ज्ञान प्राप्ति के लिए सेमिनार्स करते हैं। जब हम श्री राम की बात करते हैं तो कुछ पंक्ति बैठने से पहले मुझे बोलनी है कि राम क्या है। और कहो संबोधन है राम, 2 बार कह दो अभिवादन है राम राम, 3 बार कहा तो समझ जाते हैं कि संवेदना है राम राम राम। अगर आप किसी से एक बार हाथ जोड़कर राम 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 कहें तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कि एक बार कहो संबोधन है राम, 2 बार कह दो अभिवादन है राम राम, 3 बार कहो संवेदना राम राम राम, 4 बार कह दो राम 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 तो है कीर्तन, निरंतर कह दिया तो साधना, अनंत काल तक कहो तो सिद्धि। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सर। देखिए हमारे साथ और भी पत्रकार महोदय हैं जो उन्हें अभी बाहर जाना है, लेकिन हम चाह रहे हैं उन्हें सम्मानित कर दें। सुभाष चंद्रा जी हैं, सुभाष चंद्रा जी से आग्रह है कि आप अपने अवार्ड ले लें, सब जर्नलिस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर 2024। सुभाष चंद्रा जी अभी यही पर थे, शायद इन्हें जाना है जी, आ रहे जी हाँ। हम आपको बता दें कि संदीप ठाकुर के साथ काम ये करने वाले हैं, और बड़ी राजेश जी आए और अपनी बात रखें। जहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि राजेश जी से सर जब हम मिले थे
आदरणीय राजीव राज्य, राजेश चंद्र जी, आदरणीय कमल देव जी, आदरणीय कैलाश बिहारी जी, कपिल जी, डॉक्टर कुसुम जी, हेमा मीनाक्षी जी, आदरणीय हरण्या जी, सुरेश शर्मा जी, आदरणीय शंकर जी तथा सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, देवियों एवं प्रिय बच्चों, आज हमारी स्थिति इसी तरह की है कि अगर डॉक्टरों का कोई सेमिनार हो और उसमें किसी मरीज को चीफ गेस्ट बना दिया जाए, तो यहाँ ज्योतिषों का कार्यक्रम है और उसमें हमें चीफ गेस्ट बना दिया गया, और उसमें हम क्या बोले हमारे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आज जो तत्व है जिसकी चर्चा ज्योतिष के बाद में अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, आज जो सबसे कठिन सवाल है कि किस तरह से उस तत्व को, जो तत्व है जिससे मानव जीवन संचालित होता है, जिस तत्व से सारा ब्रह्मांड संचालित होता है, कोई न कोई तत्व है जो हमारी दिशा को तय करता है। उस तत्व को पहचानने की जरूरत है और पहचान करके उसे दिशा देने की आवश्यकता है, और वो तभी संभव है चाहे हम ज्योतिष के क्षेत्र में काम करते हो, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, कि जब हम अपने आप को खुद पहचानेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, अपने अंदर के तत्व को नहीं पहचान पाएंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, तो न हम समाज को समझ सकते, न दुनिया की समस्याओं को समझ सकते, न हम इतिहास समझ सकते। कि हम अपने आप को, अपने अंतःकर का जो हमारा तत्व है, उस तत्व को हमें समझने की जरूरत है, और वही हमारी धुरी है। अगर उसको समझ करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से आगे सफलता मिलेगी। आज जो सच है, आज जिसके आधार पर हमारे सारे पैमाने तय हो रहे हैं, हम तय कर रहे हैं, ये पैमाना आज सच है। भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक तौर से, वैज्ञानिकों की कसौटी पर आज सच लगता है, उसी के आधार पर हम दिशा बताते हैं। लेकिन ये कल भी सच रहेगा कोई जरूरी नहीं है। ये अनंत है, अनंत की खोज जारी रहेगी। और जिस तरह से आपने पहले सुना होगा, गैलीलियो का नाम सुना होगा। सबसे पहले गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी घूमती है। उस समय के लोगों ने गैलीलियो को मार मार करके पागल कर दिया और ये कहते थे कि धर्म के खिलाफ है, ये सच नहीं है, पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता है। तो इस समय का आधार तो सूर्य ही रहा होगा। लेकिन उसके बाद जब और अनंत तक खोज हुई, रिसर्च हुआ, उसके बाद ये चला कि नहीं, वास्तव में आज पृथ्वी घूमती है। उसके आधार पर हमारा ऐसा नापलान तय हो रहा है। तो कोई चीज आज जो सच है कल भी रहेगी, जरूरी नहीं है। लेकिन जो वर्तमान है उसी के आधार पर हमें योजना और प्लान बनाना होगा और इसे हमें करना होगा। हमारे ज्योतिषी लोग निश्चित रूप से उस तत्व को पहचान करके सारे ग्रहों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि सुखमय भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है, उसका रास्ता क्या है। लेकिन कभी कभी हमारे ज्योतिषी भी संकट में पड़ जाता है, अपने आप को नहीं निकाल पाता कि हमारे सुखद भविष्य का रास्ता क्या है। वहां निश्चित रूप से समझ में आता है कि कहीं न कहीं उस तत्व को समझने में कमी रह गई होगी, अन्यथा उसके भी भविष्य का रास्ता निकलता। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो भाव है, वो प्रधान है। हमारा भाव
ये व्यापार का नहीं होना चाहिए। माननीय साथी कह रहे थे व्यापार का नहीं होना चाहिए, ये सेवा का होना चाहिए। और सेवा का बिंदु बना करके सेवा के भाव से अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उसी में समाज का कल्याण है। क्योंकि रामायण में भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो सेवा ही लक्ष्य होना चाहिए, सेवा ही धर्म है। अगर ये धर्म मान करके इस दिशा में आगे हमारे जो लोग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में हम सबका कल्याण होगा। इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं है। ये वास्तव में हमारे विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करता है, हमें संसार को जोड़ता है, एक करता है। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ा लाभ है, भारत के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया की मानवता के लिए। यही शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल में भविष्य की कामना करता हूँ और जो से अपेक्षा करता हूँ कि हमारे बारे में भी कुछ सोचें, देखें शायद और आगे का कुछ भविष्य निकले। ये हम सब आज जो देश के सामने चुनौतियां हैं, देश के सामने जो कठिनाइयां हैं, आज जो इंसानियत के लिए खतरा पैदा करने वाले विचार बढ़ रहे हैं, आइए हम सब मिल करके उस पर विचार करें, मंथन करें और एक होकर के समाज के लिए, देश के भविष्य के लिए हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद। जय। आचार्य चेतन टिक्कू जी, बेस्ट पैनिक हेलिंग ऑफ द ईयर 2024। परवानी जी से आग्रह है कि आप मंच पर आए। रेखा मैम, आचार्य रेखन चेतन टिक्कू। हमारे साथ श्रीवास्तव जी को जाता है, उनसे आग्रह है कि आप आए और अपने अवार्ड ग्रहण करें। पुनीत श्रीवास्तव जी। सर इधर देखें सामने। वेट सही है। थैंक यू। अभी पुनीत जी कहाँ गए? आचार्य सारांश। हमारे बीच में एक सोशल लीडर है, यहाँ विजनरी सोशल लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 योगेंद्र कुमार पांडे जी। सर आपसे आग्रह है कि आप आए। आप लगातार आपका प्यार मिलता रहा है हमारे खास तौर पर हमारी संस्था को। इसके बाद जाता है आचार्य राहुल कौशिक जी का ज्योतिष शिरोमणि अवार्ड ऑफ द ईयर 2024। आचार्य राहुल कौशिक जी। क्या बात है सर, इधर देखो सर, थोड़ा सा फेस कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं अपने वाणी का। इधर देखेंगे सामने। आचार्य राजेश सिंह, मोस्ट इंप्रेसिव एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर 2024। आइए राजेश जी। सर इधर देखेंगे सामने। आचार्य राजीव राज आदित्य, विजनरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर 2024। आप सर सामने देखेंगे और आप देखकर खासतौर से चेहरे देखकर कुंडली बना लेते हैं और आप देख के गीत भी सुने होंगे, हमारे बीच में है। हाँ, आपसे आग्रह है कि सर अपने अवार्ड ग्रहण करें। क्या बात है, आइए कभी महोदय। अनिल साहू जी, बेस्ट परफॉर्मर एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर 2024। अनिल साहू जी। अनिल जी इधर देखेंगे। परमानेंट जी का इधर देखेंगे। ये आगे आने से फायदा नहीं। सर इधर देखेंगे जी। जोशी अनिल जी कैमरे पे मैम सामने। डॉक्टर ए.के. गाडपैले साहब, ज्योतिष शिरोमणि अवार्ड ऑफ द ईयर 2024। सुधीर शर्मा जी, विजनरी स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द ईयर 2024।
अरे वाह क्या बात, आनंद। वेट सर, सामने देखेंगे। वाह, कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई आपको। सुधीर शर्मा जी, सुधीर शर्मा, अर्जुना बर्मा। इधर देखिए, इधर देखिए सर, कैमरे में सर। बेस्ट टैलेंट के कार्ड सामने सर, सामने जी। सबको बुलाइए चाय पे, के बाद डॉक्टर दिव्या कंवर जी, मैम बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर 2024। मैडम इधर देखिए, वेट करेंगे, वेट। सामने मैम। यस, थैंक यू, थैंक यू। सीए शंकर जी अंडानी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। जब दोस्तों आपकी तालियों से इनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, आप अपना प्यार दिखाते रहे। सामने देखेंगे मैम। हम आपको ऐसे तौर पर वादा करते हैं कि आपके खास तालियों से इनके पूरे अकाउंट्स में जाएंगे। शरद कुमार गुप्ता जी, बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। मीनाक्षी अनुपम, बेस्ट लाइफ कोच। सर सामने, सामने एक बार इधर देख लो, फिर इधर वेट करेंगे सभी। सामने आइए, ठीक है भाई। हाँ भाई, आइए मैम, दीजिए। क्या नाम है जी? मैम दीजिए। इधर देखिए मैडम, इधर देखिए। तरुण शर्मा जी, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर 2024। शरद जी, शरद जी वाला इतना बड़ा जी, आइए देखिए सामने। नंदिनी खन्ना, कैमरे पे वेट। बेस्ट सॉफ्ट स्किल कोच। ओके, देख रही थी आपको, मैंने कहा इधर देखो। रोहित खन्ना, बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। सामने देखिए मैम। सुधीर सिंह फोगट, विजनरी सोशल लीडर अवार्ड ऑफ द ईयर। जी सामने देखेंगे सर, थैंक यू। बेस्ट इवेंट कंट्रीब्यूटर सर सामने, सर दिस साइड। हिमांशी बेंगानी, उन्नति मिश्रा, सर सब देंगे। बेटा सामने। ओके 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 भाई, मेरी लेनी क्या बनी है आप? किसी का अवार्ड में? इधर इधर देखिए मैम, सामने 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 मैम, इधर। राजेश कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड 2024। सामने 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 डॉक्टर राजेश कुमार। इधर देखिए। राजेश जी, ये है असली हीरो। 5 कपड़ा बदल लिया है और एकदम बैग रखते हैं अपने साथ। कहीं से तुरंत तैयार है। अच्छे अभिनय। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच एस्ट्रो वर्ल्ड में यहाँ एक प्रोग्राम हुआ IIC में, जिसमें राजीव जी ने सिद्धि दी। बहुत से एस्ट्रोलॉजर यहाँ आए हुए हैं और हमारे जो जितने भी दर्शक हैं या जितने भी भारतवर्ष के जो लोग हैं वो सब एस्ट्रो पे बहुत निर्भर हैं और ज्योतिषी के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। तो हम सर जी से जानना चाहते हैं कि आज आप यहाँ आए, क्या मैसेज आम जनता के लिए आप देना चाहते हैं? मैंने पहले भी कहा
राजकुमार जी, पहले तो धन्यवाद आपका। सब कुछ प्रेम है, कर्म है। जब एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है तो शायद ऊपर वाला बड़ा गदगद होता होगा, खुश होता होगा कि मैंने अच्छी दुनिया बनाई। जी जी। और मैंने वहाँ पर भी बोला कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर मतलब प्रेम। अगर आप बिलीव करते हैं लोगों की मदद करने में, लोगों को प्रेम बांटने में, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजर के पास आने की जरूरत नहीं। सारे ग्रह नक्षत्र आपके पीछे दौड़ेंगे। जी जी। और आप लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर तो जाइए एस्ट्रोलॉजर, अपनी दुनिया में भटकते रहिए, कुछ मिलेगा ही नहीं। और अगर ये मैसेज है कि आप प्रेम करते हैं सबसे, लोगों को अच्छा मैसेज देते हैं, तो मैंने वहाँ पर भी बोला कि अगर आप ईश्वर को मानते तो एस्ट्रोलॉजर के पास आने की ज़रूरत नहीं। और एस्ट्रोलॉजर के पास आते तो एस्ट्रोलॉजर भी घुमाकर आपको भेजेगा ईश्वर के पास, ये उपाय करो, वो करो, ये करो, तो अंततः है ईश्वरी। आपका तात्पर्य है कि हम लोगों की सेवा करें और प्रभु के नाम लेके उनके गुण नाम लेने की जरूरत ही नहीं, बस मदद करें लोगों की, उसी में ही सब वहीं पे सारे ग्रह नक्षत्र। जैसा कि आप इंडिया में बहुत कम रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, पोलैंड में, नीदरलैंड। जी जी। तो वहाँ की जनता भी क्या इसी तरह से वो इन्हीं चीज़ों में है? इन्हीं चीज़ों में नहीं। एक्चुअली ज्योतिषाचार्य गलत हो सकता है, ज्योतिष का भी गलत नहीं होता। तो हर इंसान 9 तरह के लोग होते हैं, 9 रस होते हैं, हर रस का एक व्यक्ति है। तो चाहे हॉलैंड हो, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, फ्रांस, सब जगह एक ही तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। सबके इमोशन एक से होते हैं। काटोगे तो सबका जैसा खून निकलेगा, अच्छी तो सभी जगह सारे एक ही जैसे लोग। क्या उनकी भी ऐसी भावना रहती है? बिल्कुल। भारतवर्ष के जो लोग हैं इस तरफ ज्यादा रुझान और नहीं, उनकी ऐसी भावना रहती है, वो भी मदद करने में बिलीव करते हैं, वो भी लोगों को इसी तरह प्यार करते हैं। और जो इंसान अच्छा है वो अच्छा है, वो किसी भी मुल्क का हो। बाहर के मुल्कों में लोग बहुत अच्छे लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो भारतवर्ष में कौन सी सरकार जो है? अब मुझे राजनीति की उसमें मत फंसाइए। यहाँ पर भी मैं यही बोल रहा हूँ, भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो करते रहे। मेरा भविष्यवाणी है जो मदद करेगा, जो प्यार बांटेगा, वही आएगा। जो अच्छा करेगा, जो देश के लिए अच्छा करेगा, देश के लिए अच्छा सोचेगा। 2 दिन का मेहमान बना गए जग का ठेकेदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमारे बीच विख्यात मैनी जी हैं। एस्ट्रोलॉजर का यहाँ पर एक प्रोग्राम IIC में चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आपको अवार्ड मिला, तो क्या आप कहना चाहेंगे इसके? ये जो इवेंट है, ये एस्ट्रोलॉजी जो है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो आर के फिंगर मीडिया एंड फेयर फाइंडर जो सबको दिया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए भी एक प्रैक्टिकल, हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की इवेंट्स मैनेज करने की हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है। हमें भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और सिर्फ ये नहीं, हमें और भी टाइप, ये तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड था, और भी टाइप के इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमें मौका दिया जाता है कि इवेंट प्लान करने का, वेन्यू डिसाइड करने का, इवेंट मैनेज करने का। और जैसे कि आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट पर, ट्रॉफी पे लिखा हुआ है विख्यात मैनी बेस्ट इवेंट कोऑर्डिनेटर। तो हमने जो है इवेंट कोऑर्डिनेट करते, प्लान करते, मैनेज करते हैं, और ये हमारी एक तरह की प्रैक्टिकल भी होता है। और दूसरी चीज़, हमारे लिए ट्रेनिंग भी होती है और हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और इससे हम लिंक्स भी बना पाते हैं। अब जैसे कि इस इवेंट से हम एस्ट्रोलॉजर्स के साथ लिंक बना पाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सबका, और आपका भी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, नंदिनी जी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एस्ट्रो वर्ल्ड में। यहाँ पर एक प्रोग्राम के तहत मैडम ने सिद्ध दी। तो मैम जी, आपको अभी अवार्ड भी मिला है, स्किल कोच के लिए आपको मिला है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस अवार्ड के प्रति और एस्ट्रो वर्ल्ड के प्रति? तो पहले मैं एस्ट्रो वर्ल्ड के प्रति बोलना चाहती हूँ, एंड माफ़ करिए थोड़ा सा इंग्लिश में भी शायद। हाँ, मिक्स करिए आप, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। सो पहले मैंने सोचा था कि मैं एस्ट्रो वर्ल्ड में आके क्या करूँगी, बट मेरे को बहुत अच्छा एक सरप्राइज मिला जहाँ पे आके मैंने बहुत नाइस नॉलेज पाई है दैट एस्ट्रो वर्ल्ड हैज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम आवर वेदास, एंड वेदास को लेते हुए कितनी ब्यूटीफुली काफ़ी एमिनेंट स्पीकर्स ने यहाँ पे हमारे को नॉलेज दी, बात करी,
And thank you to Reena ma'am and Manoj sir for inviting me. And this one was really a surprise. I just thought I was here for an invitation, but nevertheless. And sir, आपने स्किल्स के बारे में पूछा है, तो यस, टुडे सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का, चाहे हम एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे हम न्यू इन एनी फील्ड ऑफ वर्क हो, स्किल्स होनी ज़रूरी है जो हार्ड स्किल्स होती है, जो मेहनत करके सीखी जाती है। मगर सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती है जो हमारे अंदरूनी से निकलनी चाहिए, चाहे हम लीडरशिप पोजीशन में हो या हम कोई न्यू बिगनिंग जॉब कर रहे हो। As simple as a smile on your face, as simple as giving that contact, eye contact to somebody, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज में आता है। जिस तरीके से हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज के थ्रू पता चलता है। किसी को हम कितना इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके से बुला रहे हैं, किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में आती है। एंड ऑफ कोर्स मेनी मोर स्किल्स जो हम फ्रॉम कॉलेजेस टू कॉर्पोरेट्स टू इंडिविजुअल्स करते हैं। एक हिस्सा है इमेज कंसल्टिंग का, जहाँ पे हम अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा सिखाते हैं। सो सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ इमेज कंसल्टिंग। एंड थैंक यू फॉर रिकग्नाइजिंग दिस in this conclave as well, because अगर एस्ट्रो पार्क एक लर्निंग है, so सॉफ्ट स्किल्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लर्निंग। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। 2024 2-3 तरीके से आप समझिए। पहले तो न्यूमरोलॉजी से 8 नंबर में ऊपर प्रगति का है 0 और नीचे सहारा है। तो नीचे वाली जो पोजीशन है वो दूसरे को सहारा देगी और ऊपर वाला प्रगति करेगा। ये खासकर भारतवर्ष में ज्यादा लागू होगा। ज्योतिष के हिसाब से इस बार बृहस्पति अपने उच्चांश में जा रहा है और बृहस्पति धर्म का और स्टेबिलिटी का कारक होता है। तो धर्म और भारतीय सभ्यता में स्टेबिलिटी, और दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम और आगे जाएगा। तो सर जी, बहुत सी अच्छी बातें आपने बता दी है। तो जो हमारी भारतवर्ष की जो जनता है उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? भारतवर्ष की आम जनता के लिए 2024 में, जैसे इन्होंने विषय रखा था 2047 में भारत और ज्योतिष का महत्व। 2047 में जो भारत का महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व ये है, अभी से माता पिता ज्योतिष का फायदा ले करके अपने बाल बच्चों को किस क्षेत्र में जाना उसका आइडिया लें, और एक राय अगर ज्योतिष की ना बने 5-6 ज्योतिषियों से राय लेके उनकी कैरियर डिसाइड करें। दूसरी बात यह है कि आप आंख मूंद के जो कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए झोंक देते, उसमें आपका समय और पैसा, साथ में बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। उससे 2024 में आपको बचना होगा, फिर 2047 में जाके उज्जवल भारत का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे साथ सैम विलियम जी जुड़ चुके हैं यहाँ पर एस्ट्रो वर्ल्ड, जहाँ पर इन्होंने सिद्ध दी। तो जिस तरह से आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाय, नमस्ते, दिस इज सैम विलियम, फैशन कोरियोग्राफर। वेल, ये जो अवार्ड फंक्शन जो यहाँ हुई है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम माय फैशन वर्ल्ड, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में तो मेरा कोई उतना दिमाग है नहीं, बट देन आई हैव फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर एस्ट्रोलॉजर्स, यू नो, एंड दे आर वेल नोन एस्ट्रोलॉजर्स, लाइक अर्चना जैन हो गई, देविका भारी हो गई, उसके बाद और भी बहुत सारे जो नाम थे। और प्लस यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग थे, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसने अपना विचार और अपना बातें उन्होंने रखी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और मुझे सुनकर बहुत अच्छी बात लगी। और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी इज लाइक कमिंग इनटू द फैशन वर्ल्ड ऑल्सो, यू नो। तो बिकॉज हम लोग जब कोई भी ब्यूटी पेजेंट्स के लिए, जब कोई भी कॉन्टेस्ट के लिए जब हम लोग तैयारी करते हैं बच्चे लोग को, तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर का भी काम आता है, क्योंकि उनका ब्रेन को, उनके माइंड को, उनके सोल एंड बॉडी को, यू नो, प्रॉपर तरीके से तैयार करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस मुझे। एंड हैट्स ऑफ टू स्तुति एंड रोहित is one of my very very close friend who has organized with his partner Manoj ji, so it's good. Excellent। और कैसा लग रहा है आपको, जैसे आपको अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
Well, it's as I said, it's been an honor for me to receive an award over here, you know, because I'm coming from a different background, from a fashion line, and this is totally a different background from my stall world. But then they have acknowledged my work and my experiences and my knowledges which I have with me. So it feels good and it's a great experience. And obviously आप लोग जैसे मेरे मीडिया वाले जितने भी मेरे मीडिया फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे मीडिया वाले लोग यहाँ मिले मुझे, तो एक आप ही लोग की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत। आपके चैनल को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और बहुत सी बातें आपने कही है एस्ट्रो वर्ल्ड के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि 2024 जो है भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा और जो सरकार है कौन सी आ रही है 2024 में? देखिए, तो जो लोग बता पाएंगे जिनका सम्मेलन था, हम तो उसके बीच में आ गए, तो इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि समाज और देश के भविष्य को देखते हुए निश्चित रूप से लगता है कि उस विचारधारा की जीत होगी जिस विचारधारा की जरूरत आज व्यक्ति को, समाज को और राष्ट्र को है। 2047 में 100वां अमृत महोत्सव काल जब हम मनाएंगे, कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? अमृत महोत्सव मनाना ये सब अपने मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के विचारों पे है। यदि मनुष्य अपने विचारों से पवित्र हो जाए, विचारों से समाज और राष्ट्र उसको दिखने लगे, वही अमृत है। और जब तक वो स्वतः नहीं बदलेगा, उसकी विचारधारा नहीं बदलेगी, उसकी विचारधारा धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित रूप से नहीं होगी, तब तक कोई अमृत महोत्सव मना लेना उसका कोई अर्थ नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब स्तुति भूषण जी जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर एस्ट्रो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ IIC दिल्ली में, जहाँ पर मैम खुद आई थी। मैम का खुद एक NGO है, मैगजीन है। तो मैम जी, जिस तरह के ये प्रोग्राम हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में आप? सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि बहुत सारी हमारे लोगों के मन में ये कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, किस तरह से काम करता है, ये सच है या झूठ है। तो इसके लिए हमें लोगों के पास अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, और ज़रूरी भी है कि ज्योतिष जो है हमारा पुरातन धर्म से चला आ रहा है और लाखों वर्षों से हमारा जो हिंदू धर्म में चला आ रहा है। तो ज्योतिष तो बहुत ज़रूरी है और सबको नॉलेज भी होना चाहिए इसके लिए। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और भी हो आगे, और लगातार मैं भी कोशिश करती हूँ अपने NGO की तरफ से, क्योंकि मैं बुक पब्लिश करती हूँ, गवर्नेंस टुडे मैगजीन है, उसमें भी हमारा आर्टिकल आता है एस्ट्रोलॉजी पे। तो आप लोग इससे जुड़िए और अपने क्या महत्व है इसके बारे में आर्टिकल दीजिए हमें, हम इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं ज्योतिषी बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा एक स्किल डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा भी फोकस कर रही है स्किल डेवलपमेंट पे। और एक विद्या है, ज्योतिष विद्या है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कोई भी ज्योतिष पढ़ सकता है। ज्योतिष एक विद्या है, इसका अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन करने आगे हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए एक फ्यूचर प्लेटफॉर्म भी है, और इससे हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण भी होगा। हमारा देश अभी 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मना रहा है। 2047 की तैयारी चल रही है। जब हम 100वां जो है आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे, तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? हम भारत, स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया जो हमारा पुरातन था, हम उस तरह से देखना चाहते हैं। कहीं कोई अज्ञानता ना हो, सनातन धर्म का पूरा प्रचार प्रसार हो, सब सनातनी हो, साथ में कोई भी दुखी ना हो, कोई गरीब ना रहे, सब एक अच्छी खुशहाल जीवन जिए, और एक अच्छा स्वर्णिम भारत जो है भारत की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध हो जाए फिर से। तो जैसे हमारा पहले भारतवर्ष था, विश्व गुरु था, तो क्या अभी विश्व गुरु बनने की तरफ हम अग्रसर हैं? हम अग्रसर हैं, और इसमें लगातार हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, समाज भी कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक विश्व गुरु बने, क्योंकि हमारा जो पुराना विज्ञान है बहुत ही एडवांस था, जो थोड़ा सा अब कम हो गया था, लेकिन फिर से उसको हम रिकवर कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में अभी भी कई बच्चे जो हैं, कई परिवार भूखे सोते हैं, एक टाइम का खाना उनको भी नसीब हो पाता है, और कहीं कहीं शायद वो भी असंभव सा लगता है। क्या कहना चाहेंगी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अन्न का जो अनादर ना करे, अन्न को बर्बाद ना करे, और सबसे है कि आप देखिए एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, आप अपने में से दे देंगे। दान देने से कुछ कोई घटता नहीं है, देने से बढ़ता ही है हर चीज़,
चाहे आप ज्ञान दीजिए, अपना अन्नदान कीजिए, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ की कृपा सब पे बनी रहे और अन्नदान करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आयाम परिवर्तन NGO की तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चे हैं, परिवार हैं जो गरीब हैं, उनको शिक्षा दान भी देते हैं, साथ में उनको शैक्षणिक चीज़ जो स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, अपने लिए वो जीविकोपार्जन कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैम, आप यहाँ आई। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अब अमर सिंह जी जुड़ चुके हैं, म्यूजिशियन हैं, लाइव शो करते हैं, जैसे PC सरकार थे हमारे, तो इसी तरह से हमारे साथ अब सर भी जुड़ चुके हैं। सर जी, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ आए, एस्ट्रो वर्ल्ड में आप पहुँचे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? म्यूजिशियन और एस्ट्रो वर्ल्ड के बीच का जो म्यूजिशियन है वो क्या है? सर देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक तरह का इतिहास हमारा उसका बहुत पुराना है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है, और एक साइंस है एक तरह की, वो उसके पीछे आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। इसी तरह से मैजिक भी ऐसा ही होता है। मैजिक में हम लोग माइंड रीड करते हैं, लोगों का दिमाग पढ़ करके काम करते हैं, तो सेम काम वो भी लोग करते हैं, दिमाग पढ़ करके या कुछ उनके बारे में जान करके ना, उनको नंबरों से या कुछ ऐसी चीज़ें, न्यूमेरिकल होता है, तो सब सेम है, ऑलमोस्ट ऐसा फर्क भी है, क्योंकि हम लोग अपना एंटरटेन के माध्यम से देखते हैं और वो लोग हमारे फ्यूचर को देखते हैं। तो सर जी, इसी तरह का कुछ एंटरटेनमेंट दर्शकों के लिए आप कर दें तो? हर म्यूजिशियन की एक खास बात होती है कि वो एक प्लेइंग कार्ड्स अपने पास रखता है, और वो प्लेइंग कार्ड्स का सर मैं मास्टर हूँ। राइट सर, मैं आपको दिखाऊँ, दर्शकों को दिखा देता हूँ, सभी के सभी कार्ड्स अलग हैं, कोई भी सेम कार्ड नहीं हो सकता, और ये नॉर्मल सी गड्डी है, एक लास्ट की गड्डी। राइट सर, सर ध्यान दीजिएगा, मैं शफल कर रहा हूँ उसको। राइट सर, फिर शफल करने के बाद में सारे कार्ड्स अलग हैं। राइट सर जी। सर मैं चाहता हूँ कहीं भी आप स्टॉप बोलें ताकि मैं एक्सेस को रोक सकूँ। तो कहीं भी स्टॉप बोलिए, स्टॉप, कार्ड निकाल लीजिए, और सर आपने सिर्फ बाहर निकालना है, सर दिखाना नहीं मुझे, मैं टर्न कर रहा हूँ, आप देखो, कैमरा को रिकॉर्ड करा देना। तो दर्शकों, मैंने ये कार्ड जो है निकाल लिया है गड्डी से, और सर जी जो है पीठ के पीछे मैंने इसको देख लिया है। अभी हम इसको छुपा के, और सर बताएंगे कि कौन सा कार्ड था। सर कार्ड छुपा लीजिए आप। जी सर। अब मैं टर्न करूँ? जी सर, बिल्कुल। अब मैंने टर्न किया सर, कार्ड आपके पास। सर दोबारा कहीं स्टॉप बोलिए आप मुझे, तो डाल दीजिए सर यहाँ पे कार्ड अपना। अच्छा, ये कार्ड सबके सामने आप सबको दिखा और सबने देख भी लिया होगा। आई होप कि सबको कार्ड याद भी होगा। सर कार्ड आपको याद है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सर इसको मैं शफल करता हूँ अच्छे से, पेटी मारने के बाद में सर कोई चांस नहीं है कि कार्ड मुझे याद हो। बिल्कुल नहीं है, और याद भी होगा तो आपको पता ही नहीं कहाँ पे कार्ड होगा। सर ये वाला कार्ड तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ दर्शकों को दिखा दूं, सर 6 और स्पेड, ये कार्ड तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर क्या कहे, सर कोई चांस होता है सर वो टॉप कार्ड आपका हो, ये वाला, ये 10 ऑफ? नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? नहीं। सर अपना हाथ ऐसे करिए, फिर मैं चाहता हूँ ये आपके हाथ में मैजिक करूँ। सर इसको बोलते हैं 10 ऑफ क्लब्स, जो आपने बोला कि आपका कार्ड नहीं है। सर ये कार्ड आपके हाथ में रखा हुआ है, आपने बोला ये कार्ड नहीं है, और ये वाला कार्ड भी नहीं है। सर कार्ड याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। सर कैमरा पे देख के कार्ड को याद करिए। सर बोलिए। बिल्कुल, हुक्म का 13 सर बोलना नहीं है आपने। अच्छा जी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं यहाँ पे ऐसे डालता हूँ, सर चेक कीजिए, वही वाला कार्ड है ये। तो दोस्तों बिल्कुल सही निकला, जो असंभव लगने वाली बात संभव कर दी है सर ने। तो ये ट्रिक्स जो है आम जनता जो है कोई सीखना चाहे तो सर जी के पास आ सकता है, सर जी के सानिध्य में रह के ये हुनर सीख सकता है। हालांकि ये सब आंखों का भ्रम है, लेकिन जादू जरूर है, इसमें कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़े जादूगर हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद ये सभी जादूगर आते हैं। तो सर जी ये कैसे आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? सर ट्रिक्स है जो है कि आम जनता सीख सकती है? हाँ सर बिल्कुल सीख सकती है। तो आपके सानिध्य में आने के बाद मेहनत है, आप सीख सकते हैं। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से जो है माय गॉड अद्भुत कार्य आप कर देते हैं, और ये अद्भुत को ही जादूगर कहते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।